बौनी बहू की रसोई। एक माता पिता थे। उनकी एक बेटी थी। वो बचपन से ही बौनी हो गई थी। उसका हाइट नहीं बढ़ रही थी। सभी लोग उसको हर रोज़ बौनी बौनी कहकर चिढ़ाते थे। और जब बौनी ने 17 साल की हो गई तब उसके माता पिता ने बौनी के शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। सब लोग बौनी को देखकर चले जाते। बौनी के माता पिता बौनी को देखकर चिंतित रहते कि हमारी बेटी का रिश्ता कहीं पर ठीक नहीं हो पा रहा है। एक दिन बौनी के माता पिता के मन में ख्याल आया कि क्यों न हम अपने बौनी को घर के रसोई के बारे में सिखाऊं। तभी से बौनी के माँ अपनी बेटी को खाना बनाने के बारे में सिखाने लगी और बौनी बहुत अच्छी तरह से खाना बनाना सीख गई। जो भी उसके हाथ का खाना खाता था अंगुलियां चाटते रहते, बोलते कि क्या खाना बना है। बौनी के माता पिता ने बौनी का नाम मयूरी रखे थे। मयूरी देखने में बहुत सुंदर और सुशील थी। एक दिन मयूरी के लिए एक रिश्ता आया और लड़का भी बौना था। लड़के वाले ने मयूरी से शादी करने के लिए तैयार हो गए। बौना का नाम था हरेंद्र। फिर दोनों परिवार में शादी करने के लिए हाँ कह दिए। मयूरी और हरेंद्र की शादी हो गई। मयूरी जब अपने ससुराल में गई तब उसका घर बड़ा था, लेकिन मयूरी तो गरीब परिवार से थी। मयूरी के घर चूल्हे पर खाना बनता था, इसलिए मयूरी को चूल्हे पर खाना बनाने की आदत थी। ससुराल में मयूरी का किचन में हाथ चूल्हे पर नहीं पहुंच पाता था। फिर मयूरी के ननद आई और मयूरी का मजाक उड़ाने लगी। कहने लगी कि क्यों भाभी, आपका तो चूल्हे तक हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, तब आप खाना कैसे बनाएंगी। फिर मयूरी ने अपनी सास से कही कि माँ जी, आप एक चेयर दीजिए, मैं खाना बना दूंगी। मयूरी ने चेयर पर चढ़कर इतनी टेस्टी खाना बना दी। जब सभी लोगों को खाना सर्व की तो सब लोगों ने मयूरी के हाथ का बना खाना खाकर खुश हो गए। मयूरी के पति हरेंद्र ने बोला कि सुनो मयूरी, ये ही सब लोग को मजाक उड़ाते थे। तब मयूरी ने बोली कि आप चिंता मत करो जी, हम जैसे लोगों को तो मजाक उड़ाएंगे ना। तब हरेंद्र ने अपनी पत्नी मयूरी को गले लगा लिए। कितने दिनों के बाद एक दूसरे को प्यार करने वाले मिले। अगले दिन मयूरी घर में डोसा बनाई। फिर मयूरी के जेठानी आई। तब मयूरी बोली कि दीदी आइए, डोसा खा लीजिए। तब जेठानी ने बोली कि डोसा, मैं ये सुबह सुबह नहीं खाती, मैं सैंडविच खाती हूँ। मयूरी तो गांव की लड़की थी, सैंडविच के बारे में कुछ नहीं पता था। तब मयूरी बोली कि दीदी, मैं सैंडविच बनाना सीख लूँगी। तब उसकी सास बोली कि अरे, तुमको सैंडविच के बारे में नहीं पता, गांव से क्या सीख कर आई हो, तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाई है। मयूरी ने बोली कि कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं सीख लूँगी। मयूरी के जेठानी अमीर घर से थी, देखने में भी बहुत सुंदर थी, इसलिए सास अपनी बड़ी बहू से ज़्यादा प्यार करती थी। और उसका बड़ा बेटा भी सरकारी नौकरी करता था और छोटे बेटे तो बौना था, तो कुछ काम ही नहीं कर पाता था। सास ने जब डोसा खाई तब उसको बहुत अच्छा लगा, बोली कि ये तो बहुत टेस्टी है। फिर बड़ी बहू को बोली कि बहू, डोसा को खा कर देख, डोसा बहुत टेस्टी है। जेठानी खाई तो बोली कि वाह, कितना टेस्टी है। तब जेठानी ने बोली कि मयूरी, तुम सैंडविच मत बनाओ, मैं इसी को खाऊंगी। तब हरेंद्र मुस्कुराने लगा।
मयूरी से कहा कि वाह मयूरी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। एक दिन बड़ा बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, अब मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मैं बिजनेस करूँगा। जमीन जायदाद भी उसने अब अपने नाम कर लिया। तब हरेंद्र ने बोला कि भैया, ये गलत किए, आप मेरे हिस्सा को अपने नाम कर लिए, आप मेरा हिस्सा दीजिए। तब बड़ा भाई ने बोला कि अच्छा, अब तुम जबान चलाएगा। सास और बड़ा बेटा मयूरी और हरेंद्र को घर से निकाल दिया। वे दोनों घर से बेघर हो गए। हरेंद्र ने मयूरी से बोला कि अब हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम क्या करेंगे। तब मयूरी ने बोली कि कोई बात नहीं जी, हम ढाबे में खाना बनाऊंगी। तब हरेंद्र और मयूरी ने ढाबे पर खाना बनाने शुरू कर दिया और अच्छा खासा पैसा आने लगा। दोनों पति पत्नी खूब और मेहनत करने लगा और उसी पैसे से एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। उसी घर में दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। इधर हरेंद्र का बड़ा भाई पैसे के घमंड में जुआ खेलने शुरू कर दिया और जुआ खेलते खेलते घर और ज़मीन भी बिक्री कर दिया। सारा पैसा जुआ में हार गया। उसकी माँ और बीवी को कुछ भी खाने को नहीं था, दर दर की ठोकरें खा रही थी, इधर उधर रोड पर भटक रही थी खाने के लिए। तब एक दिन मयूरी के सास और जेठानी रोड पर भटकते भटकते एक ढाबे के पास पहुंची। तब मयूरी ने अपनी सास और जेठानी को पहचान ली। बोली कि माँ जी, ये आपने क्या हाल बना रखी है। तब सास ने बोली कि मैं क्या कहूँ, सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया। बड़ा बेटा ने जमीन और घर को बेच दिया। इतना कहकर सास ने रोने लगी। मयूरी ने कही, माँ जी, मेरे घर पर चलिए। सास और जेठानी को मयूरी ने अपने घर पर ले गई और भर पेट खाना खिलाई। सास और जेठानी ने बोली कि हम लोग तो तुम दोनों को घर से निकाल दिए थे, फिर भी तुम दोनों ने हम लोग को अपने घर में रहने दिया, हमें माफ़ कर दो बहू। तब मयूरी और उसका पति और जेठानी सब लोग मयूरी के साथ खुशी खुशी रहने लगे और दोनों पति पत्नी ने अपना ढाबा को खूब अच्छा से चलाया और उनके ढाबे पर खाना का डिलीवरी भी आना शुरू हो गया। ये है बौनी बहू की रसोई की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।